हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन का आगे का जो पार्ट है वो हम लोग वन बाय वन फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आज थोड़ा सा डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, तो कुछ चीज़ें सीखते हैं जो थोड़ा सा देखने में और सीखने में मज़ा आएगा। बट कैसे समझिए, इसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। क्या बोलेंगे उसको? डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। थोड़ा सा बस आप फोकस कीजिए, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको सीख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट बस समझिए, हो जाएगा। जैसे देखिए y इज इक्वल टू, मान लीजिए fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम समझते कैसे कि y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब जब ये फंक्शन दिया है ना, तो इसमें इसको आप पहले क्या कन्वर्ट कीजिएगा, इसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब इसके पहले जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें सीधे सीधे आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे तो सीधा सीधा आपको dy बाई डी एक्स होता था और ये हो जाता था डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये होता था। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा ही चेंज करना है। उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत फेस करना ही करना है, ठीक है ना। समझने के लिए बस थोड़ा सा मैं कुछ बताता हूँ, उसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन का ना थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। आप इसको क्या करना है, इसको आप चेंज कर दो। कैसे चेंज करना है ये देखो, आप इसको ऐसे लिखना है, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ y, इस टर्म में चेंज करके। और जब आप ऐसे करेंगे ना तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। यहाँ पे आपको y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो आप समझिए, अगर इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कैसे आप लिखेंगे, dx बाई डी वाई, ये आपको मिलेगा और आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी वाई और ये हो जाएगा एफ इनवर्स यहाँ पे y, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे हमने जो बताया था वैसा ही, बस कंफ्यूज करने के लिए बस थोड़ा सा बच्चों को दे रहा है कि चलो बच्चे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कुछ जैसे कुछ बोर्ड्स में ये नहीं दिया हुआ है, जैसे एनसीईआरटी में ये नहीं किया हुआ है, कुछ स्टेट बोर्ड में ये दिया हुआ है। तो बस थोड़ा सा छोटा सा इस टॉपिक है, इसको बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड कैसे होता है, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जब करते तो ऐसे है, लेकिन आपको ध्यान से समझिए, हमको अगर फाइंड करना है तो अगर मैं बोलूं कि हम अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देख लीजिए ऐसा एक चीज, ये जो हमने लिखा है एक्चुअली ये देखिए, ये ऐसे हो सकता है dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स 1 अपॉन dx बाई dy, ऐसा हो जाएगा, यही होगा। तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ से ये फाइंड कर लिया और हमको ये चाहिए, या हमको ये मिल जाए या ये मिल जाए, तो हम तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो पता है ना कि ये इसका रेसिप्रोकल ये है, तो इजीली इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से जब आप जुड़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखिए कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, कुछ होते हैं नहीं होते हैं, समझने की और अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी कोई चीज है नहीं, जैसे अब कोई बोले कि 100% ये चीजें मैंने हो गया, अब मैंने डेरिवेशन की पूरी पढ़ाई कर ली, अब मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अब मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी पकड़ कितनी अच्छी है वो अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में देखो, मेरे पास जैसे कुछ बच्चे हैं आईसीएसई बोर्ड के और आईजी बोर्ड के भी कुछ बच्चे, एक बच्चे भी लास्ट मंथ थी, तो उसका जो कुछ पोर्शन हमको सिखाने के लिए बोली थी, तो हमने उसको पोर्शन कंप्लीट करा दिया। तो आप कभी भी
कहते हैं कि इंफीरियरिटी नहीं फील होना चाहिए। इंफीरियर अपने आप को कभी फील मत करो कि नहीं यार हम लोगों का बोर्ड तो स्टेट बोर्ड है, ये एनसीईआरटी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है या आईआईटी बोर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें सेम है। आप अगर पढ़ाई पे फोकस करें तो किसी भी बोर्ड का बच्चे को आने दो, आप कर लोगे, ठीक है ना। और जो बेसिक पढ़ाई का जो पैटर्न है ना, किसी भी स्टेट में भी रहने दो, सारे के सारे सेम है, ठीक है ना। रूल्स ना तो कहीं बदलते हैं ना कुछ बदलते हैं। हाँ, कुछ एक्सरसाइज या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कुछ बोर्ड्स में जारी कराए जाते हैं। मैंने 10th में अगर आप देखोगे तो एक एक एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन देख के चलो उसको कंप्लीट करा दिया है। लेकिन जैसे ही 11th-12th में एंट्री मारते हैं हमारे 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की रेपिटेशंस काफी बढ़ जाती है। ये मान लीजिए कि ये यूं ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने ज्यादा, अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताया और इसके कम से कम 10 to 12 या 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज माइंड में समझ आती है। अगर मान लीजिए आपने ये टेक्निक सीखी है, इस तरीके से हम डेरिवेशन करना है और उसको आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो आप बहुत आसानी से उसको भूल जाओगे। तो इसी बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू दिया है क्यूब रूट x प्लस 4, ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला कि आपको किस डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में करना है, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन नहीं है ये, ठीक है ना। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए देखिए, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि अगर इस फॉर्म में दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इनवर्स फंक्शन, मींस x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ऐसे आपको करना है। क्योंकि इसने बोला है कि आप ऐसे करो एंड देन फाइंड आउट करो, समझ रहे हैं। अगर ऐसे करके करेंगे तो वो ऐसा बोले, उसके कहने का मतलब है आप थोड़ा परेशान हो जाओ, बस, बाकी कुछ नहीं बाकी डिफरेंशिएशंस के रूल्स नहीं बदलते हैं, वो जो है वो उसका ऐसे रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे हम रीड करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये सारी चीजें x इज y इज इक्वल टू है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ये जो भी इक्वेशन है इसको x के रेस्पेक्ट में अगर उल्टा कर दूं तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, ठीक है। हमने स्टेटमेंट लिख दिया थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, आप लोग इतना तो समझते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अगर क्यूब करते हैं तो ये जो क्यूब रूट को हटाने के लिए बस हमने ऐसा किया, तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस 4, बस इसलिए हमने किया, बाकी कुछ नहीं। अब अगला स्टेप क्या करूंगा, मैं इस 4 को उठा के इधर लेके आ जाऊंगा, मतलब ये y क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू x, यही तो हमको करना है, यही करना है, ठीक है। अब जब ये करना है ना, एग्जैक्टली ये देखिए, अगर हमने इसको ये लिखा है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू, अगर ये जो फंक्शन हो गया एक्चुअली कैसे हो जाएगा, y f इनवर्स, ये जो फंक्शन है x इन टर्म्स ऑफ y हो गया। यहाँ पे क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x, जो इसको एक्सप्रेस करने का जो इक्वेशन है इस तरीके से ऐसे होगा। अब यहाँ पे जब आ जाता है ये इक्वेशन की, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं, चलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4, ऐसा होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर यहां लिखेंगे तो अब चलिए यहाँ पे अगर लिखते हैं तो आपका क्या लिख गया, dx बाई dy इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर, ये होगा। आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है, ठीक है। ये जो आया है ना, ये इसको आप देखिए एकदम इजीली, ठीक है, इसमें कुछ भी अलग प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, एकदम आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चंस हैं एकदम इजी हैं। थोड़ा आप इसको देखना है तो देखिए हाँ किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, एकदम इजी है, आप इसको देखिए। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा और दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इसको करने के लिए और भी मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया तो आप इसको क्यूब करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका इन्वर्जन मतलब ऐसे वो क्या बोलते हैं, वो 1 करके भी आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को आप एक को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये चीजें अगर ऐसी आती है तो हमको देखो, ये हमने जो फाइंड किया है ना, अब इसको आप समझना है। एक्चुअली क्या है कि और भी इसके क्वेश्चंस हैं, बस आपको पहले समझिए। यहाँ से एक मिनट, ये जो होता है ये देखिए हमने आपको बताया था कि अगर ये है dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये है और हमको मिला ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा बढ़िए और यहाँ पे देखिए, जब ऐसे लिख सकते हैं तो आप एक चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये जो वैल्यू है ये आपने फाइंड करी है, ठीक है, ये जो वैल्यू है आपने फाइंड करी है और यहां से इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, मतलब हो जाएगा 3y²। ठीक है, ये देखिए 3y²। अब थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि क्या सब नौटंकी चल रही है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो भी समझ सकते हैं। देखिए हमको क्या मिला dy बाई dx, ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूं। ये 3 है और ये y² है, यही है। अब यहां से आप एक बार यहां पे आ जाओ, ठीक है ना, यहां से आप कहां आ जाओ, यहां पे ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था वहां पे अगर मैं आ जाता हूं तो, ठीक है ना, क्योंकि इस मेथड से अभी दोनों में क्यों ऐसे करवाया है ये भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, इसमें कुछ बहुत ये नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू दिस इन द, ठीक है, यहां पे हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1/3 ब्रैकेट में लिखेंगे। ये देखिए ये पूरे ब्रैकेट में है, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब रूट, क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट में अगर है x+4 और ये क्या है y इज इक्वल टू ये, तो ये एक्चुअली पूरा y इज इक्वल टू है ना। तो अगर मैं बोलूं, देखिए यहां पे आप थोड़ा सा समझिए, यहां पे मैं होल स्क्वायर यहां पे नहीं कर सकता, तो इसको इसका मैं थोड़ा सा ये चेंज करूंगा। कैसे, आप थोड़ा सा इसको देखिए, y² है और ये y की वैल्यू, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसको पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा। इट मींस x+4 और ये क्यूब रूट है और यहां मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, और उसको अलग तरीके हैं मतलब लिखने के, कैसे मैं आपको दिखाता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो पावर होता है ना, तो इस किस तरीके से लिखा जाता है इसको मैं समझा देता हूं आपको। आप एक बार ये देखिए, 3 ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा x+4 और 2/3 ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए ये आपका आ गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या लिखा कि डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन, इसका डेरिवेशन किया और इस तरीके से आके यहाँ पे आया। अब हम अगर सीधे रास्ते से अगर इसको किए होते तो भी यही आंसर आता है। ठीक है, तो एक बार इसको चेंज करना, चेक कर लेते हैं कि देखते हैं कि हाँ एक्चुअली सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही था, यहाँ पे देखिए जैसे ये है कि x+4 ऐसा सपोज मान लीजिए। ठीक है, अगर इसका हम डेरिवेशन डायरेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये पावर क्या हो जाएगा 1/3, रूल के हिसाब से इसको हम आगे ले लेंगे, मतलब 1/3 यहाँ पे आ जाएगा और आपको क्या लिखेंगे आप ऐसा, x+4 और 1/3 माइनस हाफ ऐसा करेंगे, सॉरी -1, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे dy बाई dx और ये हो जाएगा x+4,
ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। हमको यही आंसर मिलना चाहिए, रूल क्या है, ये आंसर मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 माइनस 1, तो माइनस में आंसर आएगा, समझ में आया ना, माइनस में आंसर आएगा। और वो भी क्या माइनस में आंसर आएगा, देखिए x प्लस 4 माइनस 2/3, ये कैसे आया समझ में आया ना। यहाँ पे देखिए 1/3 माइनस 1, इट मीन्स 1 माइनस 3/3, इट मीन्स माइनस 2/3। ये देखिए माइनस 2/3, ये ऐसे आया। तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये कैसे आया, ये थोड़ा सा बता दीजिए ना। तो हर चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं जो भी टॉपिक बताने की कोशिश करूंगा, बस इतना ध्यान में रखिए कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी करके आप कर सकते हैं। तो चलिए ये आ गया। अब ये वाले पोर्शन के देखो, डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये 0 हो जाएगा। तो 1 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे जिससे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कैसे, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 है, ये नीचे चला जाए एज इट इज, तो हो जाएगा x प्लस 4, और जो पावर माइनस है वो हो जाएगा प्लस 2/3। अब यहाँ से यहाँ देखिए ये चीज सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट भी करते तो भी आएगा, अगर उसको इनवर्स में कन्वर्ट करके इनवर्स फंक्शन बनाते फिर उसके बाद आप करते तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि तब नहीं ठीक होगा, आएगा तभी भी, वैसे भी होगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है तो कर लिया करिए, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग लॉग वाला थोड़ा सा इसके पिछले वाली वीडियो में हमने थोड़ा बताने की कोशिश किया कि लॉग में अगर दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो, बहुत लंबी हो जाए, ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे कुछ बहुत ये नहीं होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू √1 प्लस √x, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू, ठीक है, √1 प्लस √x, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, हमने आपको बोला कि हमको इस तरीके से करना है, इनवर्स फंक्शन के तरीके से डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्ट भी आप करते तो भी आपका आंसर आता ही, नो डाउट आता ही, लेकिन हमको बोल रहे कि ऐसे करें। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इनवर्स फंक्शन। लाइक अब देखिए यहां पे पहले आप क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए दोनों स्क्वायर रूट है, ये भी है और ये भी है, तो हमको x इज इक्वल टू लिखना है, मतलब x के टर्म में y को लिखना है। अब ये y के टर्म में क्या है, x है, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है ऐसा। तो ऐसा हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आप स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा ये देखिए, अगर स्क्वायर में कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √x, ऐसा होगा। अभी देखिए अभी x रूट में है तो हमको अभी भी ये नहीं चलेगा, हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू √x, ऐसा होगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब ऐसा हो गया, हमको यही चाहिए, क्या चाहिए, यही चाहिए। तो अब इसको हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट के लिए ऐसे लिख लेंगे, x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा होगा। कुछ भी डाउट है तो आप समझिए और कमेंट कर सकते हैं। मैं वैसे तो बहुत सब देखता नहीं, लेकिन आप समझने के लिए अगर आप लोग करेंगे तो मैं, जैसे मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरा क्लास भी रहते, कभी कभी क्लास कैंसिल रहता है ना कोई, तो मैं उस टाइम पे वीडियो बना देता हूँ। अभी एक 8 बजे से क्लास है 9:30 बजे तक, तो वहाँ पे मैं अभी क्लास के लिए निकलूंगा। पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे जब हो गया तो वही चीज, अब देखिए ये कैसे कन्वर्ट हो गया, x इज इक्वल टू इनवर्स y, ये हमको यही करना था। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसा यहाँ पे करेंगे आप। जैसे आप ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू, यहाँ पे ये रूट के हिसाब से क्या हो जाएगा 2
ब्रैकेट में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि माइनस कर देंगे, मतलब आप लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका लिखेंगे डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1, ये करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट है? ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2y, तो 1 नहीं तो कांस्टेंट है, और पहले हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, हम y इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ना, इसको भी हम चाहे तो यहाँ पे अपने कंफर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए डिफरेंशिएशन हो गया, अब बचा क्या, अब तो हमको कुछ करना ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास अब कुछ है नहीं, अब चाहे तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके या y के और यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे करना है, अगर y को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये y क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y 2y, तो क्या फर्क पड़ता है, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं 4 कर देता हूँ, ये 4 हो गया और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया y। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ऐसा, अब y इज इक्वल टू वैल्यू पुट करता हूँ, ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्योंकि फाइनली हमको करना है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, क्या है, ये जो आया है ये क्या है dx बाई dy, और हमको जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, वो करना है dy बाई dx, जो पता है 1 क्या होता है dx बाई dy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये y, ऐसा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बस y की वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट, आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू जो भी हमको चाहिए वो मिल जाएगी, बस हमको वैल्यू पुट करनी है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देगा आई थिंक, पर ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये y की, ये वैल्यू देखिए, ये इसी को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा 1/dx बाई dy, तो 1 क्या है 4, यहाँ पे y स्क्वायर और y की वैल्यू ये है, क्या है देखिए, मैं लिखता हूँ 1 प्लस रूट एक्स, कर क्या करूंगा स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा, और यहाँ पे क्या है -1, तो -1। ठीक है, क्योंकि 4 और इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर -1 था, और ब्रैकेट के बाहर अगेन क्या है आपका 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखिए 1/4, चलिए ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो जो स्क्वायर रूट वो हट जाएगा और क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ जो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट एक्स। इस तरीके से ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है ना, अब इसी को आप डायरेक्ट भी करते तो भी यही आता, अगर डायरेक्ट भी करते आप तो भी क्या आता, यही आता। ठीक है, तो जब भी कभी आए तो पहले ऐसे जो होता है ना, तो उसको इनवर्स फंक्शन बोले तो पहले आप उसको कन्वर्ट करके करिए, तो आराम से आप कर सकते हैं। बहुत कोई मुश्किल तो है नहीं, थोड़ी बहुत ट्राई करके आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे सिंप्लीफाई करने की अगर बात है तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो लगे आप वैसे ही छोड़ना है तो वैसे छोड़ सकते हैं, मतलब वैल्यू यही पुट करनी है, वैल्यू को आप पुट करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और कोई इसमें का एक और एग्जांपल है, उसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, बट मैं फिर भी वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस तो यही है, इसमें कोई चीज है यहाँ पे -1, 1 मिनट, यहाँ पे -1 है, और इसको अगर मैं देखिए यहाँ पे हमने क्यों किया था, ब्रैकेट ब्रेक हुआ था ना, हाँ यहाँ पे सॉरी एक देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये जो -1 था, क्योंकि जब इसका जो पूरा होल जो अंडर रूट यहाँ तक है,
और जब स्क्वायर करेंगे तो ये ब्रेक होगा, ठीक है ना। जब ब्रेक होगा जो ऐसा, तो ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या है 1, ठीक है। तो अब बाहर इधर हमको पता है कि इधर क्या है 1 प्लस रूट एक्स, ये है। बस यहाँ पे कुछ अलग नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका मतलब वही बोला, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कुछ इसमें बहुत घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 4 रूट एक्स, ये हो गया, और इधर हो जाएगा 1 प्लस रूट, ऐसा मतलब ठीक है, ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। समझने का कंसेप्ट ये है कि जब ऐसे फंक्शन दे तो उसको आप किस तरीके से इसमें कन्वर्ट करके करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आए और बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी इसमें कुछ छोटी सी कंफ्यूजन क्या हो सकती है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऐसे हो सकती है ना, y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो प्रॉब्लम कैसे होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जब x को इसको आप इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, कैसे x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स y, ऐसा तो प्रॉब्लम क्या होगी वो समझो। जैसे देखो ये लॉग इधर गया, तो x इज इक्वल टू को जब कन्वर्ट करेंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा e रेज टू y हो जाएगा, ध्यान से समझिए, e रेज टू y हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब आगे आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बताया जाता है कि log e इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये कैसे होता है, बस आप ये समझिए कि हमने e यहाँ पे लिखा है और इसका फॉर्म हमने पावर के फॉर्म में ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये चीज ऐसे कन्वर्ट होगी तो आप सीधे सीधे दिख रहे हैं कि आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे y, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये चीज ऐसे थी, अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप तो पहले से जानते हैं कि e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स या इंटीग्रेशन वही होता है। तो अगर e रेज टू y है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल गया कि dx by dy इज इक्वल टू e रेज टू y, यही होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है dy by dx, तो 1 अपॉन dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू y, ये है। y की वैल्यू तो यहाँ पे दी है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, वैल्यू पुट करो जैसे, तो हमको क्या मिल गया dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू log x। कुछ डाउट है, एकदम आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बताने का इंपॉर्टेंस नहीं मेरे लिए था, ठीक है ना, ये बताना इसलिए मैं चाहता था क्योंकि इसका कन्वर्जन पता होना चाहिए कि जब ये इधर जाता है तो एक्चुअली जनरली हम लोग कैसे करते हैं कि y अपॉन log x होना चाहिए सर, ऐसा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, ऐसे e रेज टू y के फॉर्म में, मतलब e के फॉर्म में। अगर मैं बोलूँ कि सर e कैसे, तो अगर आप बोलूँ कि सर 1 अपॉन log मतलब क्या होता है e, फिर भी अगर ये होता है तो मल्टीप्लाई होगा ना सर, तो लेकिन इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग डेरिवेशन के नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट मेथड को देखेंगे, कोई नई चीज सीखेंगे, और इस तरीके से हर टॉपिक को जो डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये सीखेंगे कि d by dx, ठीक है, साइन इनवर्स x क्या होता है, और इसका प्रूफ भी देखेंगे जो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स का भी देखेंगे, जो भी जरूरी है उन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, देखेंगे जो जरूरी मेथड है उसको सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने पढ़ाई कभी किया नहीं, हम डायरेक्ट सोचेंगे कि चलो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेगा ना 50 मुश्किलें प्रॉब्लम्स आएगी, तो प्रॉब्लम फेस करना है तो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सीखो, उसके बाद उसको आगे करना। ये नहीं कि नहीं हम बस क्वेश्चन पेपर करके कर लेंगे। डेफिनेटली गारंटी बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स जो 11 12 का है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ऐसे कि सारी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करिए, लेकिन प्रिपरेशन वो ऐसे करिए कि वो सारी चीजें आप कर सकें, ठीक है। चलिए तब तक आप प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ओके बाय।